Good morning to everybody. Today's topic use of it. पिछले वीडियो में मैंने आपको एक पैराग्राफ लिखाया था और जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अगला एक यूज़र कराऊंगा। तो आज मैं आपको यूज़ ऑफ इट के बारे में बताऊंगा। इट का यूज़ अपन कब करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे, कौन से वो सेंटेंस होते हैं जिसमें अपन इट का यूज़ किया जाता है। वैसे आपको दिख ही रहा होगा कि मैंने कुछ सेंटेंस भी लिख रखे हैं और इसकी डेफिनेशन भी मैंने लिख रखी है, जिसको आपको बताने में कोई, जैसे आप लिखना भी चाहे तो लिख सकते हो। आपको मैं पैराग्राफ भी करा रहा हूँ और साथ ही साथ आपको बीच बीच में यूजर्स इसलिए करा रहा हूँ कि अगर जैसे आप कभी कभी क्या होता है कि हमें एक लंबा पैराग्राफ जब हम लर्न करते हैं तो हम कुछ लाइनें फॉरगेट हो जाती है हमारे माइंड से, हम भूल जाते हैं। और लेकिन हमें हिंदी में याद रहता है और हिंदी में हमें तुरंत मतलब बनाने का एक मौका भी मिल जाता है। जैसे हमारा माइंड क्रिएट हो जाता है तो हम उसको एक अलग सी सेंटेंस बना लेते हैं। हिंदी में तो बना लेते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। ये पता ही नहीं होता है कि सेंटेंस को कहाँ से स्टार्ट किया जाएगा और किस से स्टार्ट किया जाएगा, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तब वहाँ पर वो बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें फिर वो सारा रटना ही पड़ता है और पूरा जहाँ से शुरू से लेके एंड तक उसे अपन रट के तभी वो लिख पाते हैं। और अदरवाइज अगर वो भूल भी जाते हैं कुछ लाने तो वो लिख नहीं पाते हैं, उनको वो छोड़ देते हैं। फिर इससे क्या होता है, हमारा पैराग्राफ जो हमें लिखना था 75 वर्ड्स का या 60 वर्ड्स का, तो वहाँ केवल वो पहुँचते पहुँचते बोर्ड एग्जाम तक पहुँचते पहुँचते 35 या 45 मतलब वो रह जाते हैं। तो ऐसे में क्या आता है, काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे एक यूज़र लिया है, ये यूज़ ऑफ इट। तो हमने इसमें लिखा है इट का प्रयोग हिंदी वाक्यों में समय, मौसम, दिन, महीने, वर्ड्स के लिए करते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर समय, मौसम, दिन, महीने या वर्ड्स का डिस्क्राइब किया गया हो, उल्लेख किया गया हो, तो वहाँ पर हम इट का प्रयोग करते हैं या उनके उनको उन सेंटेंसों को हम इट की सहायता से कंप्लीट करते हैं। अब इट के साथ बी की फॉर्म भी लगती हैं। बी फॉर्म जानते हैं अपन, बी की फॉर्म प्रेजेंट में होती हैं इज आर एम, बी की फॉर्म होती हैं इज आर एम प्रेजेंट में, पास्ट में होती हैं वॉज वर और फ्यूचर में होती हैं विल बी और सेल बी। तो अगर अपना सेंटेंस प्रेजेंट का होगा तो इट के बाद इज आर एम यूज किया जाएगा, और अगर अपना सेंटेंस पास्ट का होगा तो इट के बाद वॉज वर आएगा, और अगर फ्यूचर का होगा तो इट के बाद विल बी और सेल बी आएगा। इस प्रकार से हम इट से सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, शाम है, या हम इसको ऐसे भी कहेंगे कि शाम का समय है, शाम का समय है। मतलब दोनों का मीन्स एक ही है, चाहे तो ये कह लो शाम है, चाहे ये कह लो कि शाम का समय है, दोनों का मीन्स एक ही है। तो ये सेंटेंस बन जाएगा इट इज इवनिंग। क्या बनेगा, इट इज इवनिंग। दूसरे सेंटेंस से हमने लिखा रविवार का दिन था, तो ये सेंटेंस बन जाएगा इट वॉज संडे। अब ये किस में था, पहला सेंटेंस तो किस में था, प्रेजेंट में था, तो हमने इट इज इवनिंग लिखा। दूसरा सेंटेंस किस में है, पास्ट में, तो हमने लिखा इट वॉज संडे। तो इससे दिन का मतलब वो सॉरी सप्ताह का, सप्ताह वर्ड्स मतलब जो भी है महीने, उनका इसमें डिस्क्राइब किए हैं, उसमें समय का यूज़ किया गया। अब जैसे वर्ड्स है तो हमने एक वर्ड्स का भी सेंटेंस लिया है, सन 1947 का समय था, सन 1947 का समय था।
तो ये सेंटेंस बन जाएगा इट वॉज 1947। इट वॉज 1947। शिमला में बहुत सर्दी पड़ती है। शिमला में बहुत सर्दी पड़ती है। तो ये सेंटेंस बनेगा इट इज़ वेरी कोल्ड इन शिमला। इट इज़ वेरी कोल्ड इन शिमला। तो ये सेंटेंस तो कितने हो गए? ये सारे सेंटेंस जो भी मैंने बनाए ये सारे पॉजिटिव थे। अब इसी प्रकार से मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बताता हूँ, इंटेरोगेटिव बताता हूँ कि हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव भी कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द इट की सहायता से। आप देखते जाएं। अब देखिए मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बताता हूँ। ओके, हाँ, अब मैं आपको ना नेगेटिव सेंटेंस देखो, जैसे मैंने ये लिख रखे हैं। जैसे पहला सेंटेंस है अभी सुबह नहीं है। पहले मैं हिंदी में लिख बता देता हूँ। हिंदी में जो लिख रहे हैं अपन ने 4 सेंटेंस लिखे हैं, वो नेगेटिव। पहला लिखा है अभी सुबह नहीं है। दूसरा है रविवार नहीं था। और तीसरा सेंटेंस है वहाँ बहुत गर्मी नहीं पड़ती है। और चौथा सेंटेंस है जोरों से वर्षा हो रही है। तो हमने पहला सेंटेंस बनाया इट इज़ नॉट मॉर्निंग नाउ। इट इज़ नॉट मॉर्निंग नाउ। दूसरा बनाया है इट वॉज नॉट संडे। इट वॉज नॉट संडे। और तीसरा सेंटेंस है इट वॉज नॉट वेरी हॉट ओवर देयर। इट वॉज नॉट वेरी हॉट ओवर देयर। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है इट इज़ नॉट रेनिंग हैवीली। इट इज़ नॉट रेनिंग हैवीली। और अगला सेंटेंस है क्या। अब फिर इसके बाद मैंने लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसे क्या बर्फ़ गिर रही है, क्या अभी सुबह है। तो मतलब इंटेरोगेटिव का मतलब वही है कि मतलब जैसे प्रेजेंट है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब अगर क्या से स्टार्ट होता है तो अपन जैसे हेल्पिंग वर्ब यूज़ पहले करते हैं। तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो इज़ आर एम बी की फॉर्म उसको पहले ले आओ। बाकी का जैसे सेंटेंस बनाते हैं वैसे ही बना लो। जैसे हमने लिखा है क्या बर्फ़ गिर रही है, तो ये बनेगा इज़ इट स्नोइंग। SNOWING। क्या अभी सुबह है, इज़ इट मॉर्निंग नाउ। इज़ इट मॉर्निंग नाउ। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस इट की सहायता से बना सकते हैं और इट का यूज़ करके हम सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। सारे यूज़र्स आप वन बाय वन देखते जाएंगे। इसके बाद मैंने आपको जो कल वीडियो भेजा उसमें मैंने आपको आज क्या बोलते हैं हैज़, हैव और हैज़, हैव और हैड का यूज़ बताया था। उसमें मैंने केवल आपको शायद नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब मैं आपको ना दोनों सेंटेंसों के कुछ मिक्स सेंटेंस जैसे मैं बोल देता हूँ, आप बना सकते हो तो बनाना। जैसे हमने कहा पहला सेंटेंस क्या आपके पास 100 रुपए हैं, मान लो। वैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ 100 रुपए के खुले, मतलब चेंज कह सकते हैं कि क्या आपके पास 100 रुपए की चेंज हैं। क्या आपके पास मोबाइल है। क्या आपके पास मोबाइल है। जोर से वर्षा हो रही है। वह यह मार्च का महीना है। यह मार्च का महीना है। अंधेरा हो रहा है। अंधेरा हो रहा है। अंधेरा हो रहा है। मेरे पास पर्स नहीं है। मेरे पास पर्स नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने ये कुछ ही सेंटेंस 2-4 बोले हैं, इनको आप कंप्लीट करोगे। और अपना जो पैराग्राफ का रूटीन चल रहा है वो मैं आपको एक नेक्स्ट पैराग्राफ लिखाता हूँ और उस पैराग्राफ को अपन लर्न करेंगे। तो मैं अब लिखता हूँ आपके सामने पैराग्राफ और आप देखते जाएं। ओके, मैं इसको रफ करता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो ये रफ करते हैं अपन। इसको रफ करेंगे और इसके बाद मैं आपको अब एक पैराग्राफ लिखता हूँ।
इसे उसको रोको पहले, इसे रफ करते हैं अपन। अब अपने पैराग्राफ है माय डेली रूटीन। लिखा माय डेली रूटीन। ओके, तो हम इसी के ऊपर आज आप लिखेंगे माय डेली रूटीन। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे। इस देखो कुछ पैराग्राफ होते हैं जिनमें हमें सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना ही पड़ता है, कि अपना नाम थोड़ा इतना तो दे ही सकते हैं कि हम अपना नाम और आप किस क्लास से बिलोंग करते हो, वो सब इतना देने के बाद फिर आपका जो भी है वो लिख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले अपना नाम का इंट्रोडक्शन देंगे। माय नेम इज कृष्णा and belong to class 10. My name is Krishna and belong to class 10. My daily life is very simple. Life is very simple. I get up early in the morning. I get up early in the morning. I wash my hands and face. Then I go for morning walk. I go for I go for morning walk. I walk. I walk for an hour. For an hour, the morning walk refresh me. Refreshes me. I come back and take my breakfast.
After this, I take bath. Just a minute. Take my breakfast. Then I sit down as well. Then I sit down. I sit down to prepare my homework. ओके, इसका हिंदी अर्थ देखें पहले। और कर सकती नहीं, चलने दो। हाँ, ऐसे ही मतलब पहले ऊपर कर दे, ऊपर की लाइन पढ़ाऊँ तो ऊपर की कर लेना, फिर नीचे ऐसे कर लेना, पहले ऊपर की ना। माई नेम इज कृष्णा, मेरा नाम कृष्णा है। एंड आई बिलोंग टू क्लास 10, मैं कक्षा 10 से संबंध रखता हूँ। माई डेली लाइफ इज़ वेरी सिंपल, मेरा जो रोज़मर्रा का जीवन दिनचर्या है बहुत ही साधारण है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आई वॉश माई हैंड्स, मैं उठने के बाद अपने हाथ धोता हूँ, चेहरा धोता हूँ। देन आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, और फिर मैं सुबह की सैर पर निकल जाता हूँ। आई वॉक फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे वॉक करता हूँ। द मॉर्निंग वॉक रिफ्रेशेस मी, मॉर्निंग वॉक या सुबह का टहलने से मैं तरोताज़ा महसूस करता हूँ, तरोताज़ा हो जाता हूँ। आई कम बैक, मैं वापस आता हूँ। एंड टेक माई ब्रेकफास्ट, और अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ। देन आई सिट डाउन टू प्रिपेयर माई होमवर्क, और फिर मैं अपने होमवर्क को तैयार करने के लिए बैठ जाता हूँ। अच्छा, हम इसको अब रफ करेंगे, फिर आगे। मैं इसको अब रफ करता हूँ, फिर ऊपर लिखता हूँ। रफ करूँ तो चलने दें। रोकना नहीं आते थे। आगे देखिए, आगे देखिए अब। आफ्टर फिनिशिंग माई होमवर्क, after finishing my homework, I take bath and ready for school. I put my clothes
uniform and go to school. I always reach school in time. I come back from school at 4 p.m. I change my clothes. I change my dress and take some rest. Okay. आगे देखिए इसका हिंदी अर्थ। आफ्टर फिनिशिंग माई होमवर्क, अपना होमवर्क फिनिश करने के बाद, आई टेक बॉथ, मैं स्नान करता हूँ, रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार होता हूँ। आई पुट ऑन माई स्कूल यूनिफॉर्म, मैं अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनता हूँ, एंड गो टू स्कूल, और स्कूल जाता हूँ। आई ऑलवेज रीच स्कूल इन टाइम, मैं हमेशा स्कूल समय से पहुँचता हूँ। आई कम बैक फ्रॉम स्कूल एट 4 p.m, मैं 4 बजे स्कूल से वापस आता हूँ। आई चेंज माई ड्रेस, मैं अपने ड्रेस को चेंज करता हूँ, एंड टेक सम रेस्ट, और कुछ देर आराम करता हूँ। ओके, फिर आगे देखते हैं, इसको रफ करते हैं, चलने को बस 2-3 लाइनें और है, फिर आपका ये पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। इसी के नीचे आ सकता है। नहीं छोड़ना। आफ्टर दिस, इसके बाद आई प्ले with my friends in a ground. I take dinner at 9 p.m. After taking dinner, after taking dinner, I I sit down to study. I study by 11 p.m. After this,
I go to bed. मैं सोने चला। आफ्टर दिस, इसके बाद आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों के साथ एक ग्राउंड में खेलता हूँ। आई टेक डिनर एट 9 PM, मैं रात 9 बजे डिनर लेता हूँ, रात्रि का भोजन लेता हूँ। आफ्टर टेकिंग डिनर, डिनर लेने के बाद आई सिट डाउन टू स्टडी, मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता हूँ। आई स्टडी बाई 11 PM, मैं 11 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। आफ्टर दिस, इसके बाद आई गो टू बेड, मैं सोने चला जाता हूँ। तो ये हुआ हमारा माई डेली रूटीन पर एक कंप्लीट पैराग्राफ। इंडियन फार्मर कराया मैंने आपको इससे पहले, और अब ये अपना हो गया माई डेली रूटीन। सारे पैराग्राफ जो भी आपको कराए जा रहे हैं, मैं आपसे फिर कहूँगा इन सारे पैराग्राफ को 1 by 1 याद करते जाओ, और इनको विदाउट सी, मतलब जैसे हमने याद कर लिया पूरा, फिर इसको विदाउट सी, बिना देखे हुए इसको लिखो, अपनी कॉपी पर रिटेन करो। इसको रिटेन करने के बाद मैच करो कि हमारी कहाँ मिस्टेक हो रही है। जो हमने पैराग्राफ लिखाया उस पैराग्राफ से मैच का। अब जैसे डेली रूटीन में जरूरी नहीं है कि जो मैंने सेंटेंस लिखा है आप वही सेंटेंस लिखो, कुछ ये लिखो, कुछ अपनी तरफ से बना करके आसानी से लिख सकते हैं। सेंटेंस को बना, अधिकतर सेंटेंस आप बनाना सीखो, सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, और बना करके उन सेंटेंसों को लिखो। और अगर कोई सेंटेंस जैसे आपको लगता है डाउट है, जैसे आपने कोई हिंदी में सेंटेंस बनाया और आपको लग रहा है कि ये डाउट है, ये मिस्टेक सी लग रही, तो आप उसको कंफर्म कर लो ना, हमसे कॉल कर लो, हमसे कॉल करके पूछ लो कि सर ये सेंटेंस कैसे बनेगा, मैं इसको हिंदी में ऐसे बनाना चाहता हूँ तो कैसे बनेगा। तो वो सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ऐसे नहीं है आपको किसी भी कोई भी चीज़ अगर पूछोगे तो आपको एक संतुष्ट, मतलब एक सेटिस्फेक्शन दिया जाएगा, आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाइड किया जाएगा कि हाँ, जब आपको ऐसा लगे कि हाँ हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, तब आप आराम से उस काम को कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही बेटा, थैंक यू।